So guys, we are live. First of all, Shivam, thank you so much यार, तूने ये possible किया on a very short notice and I really appreciate that. No problem bro. और क्या चल रहा सब कुछ? बस it's like तेरे को पता ही है कैनेडियन जॉब मार्केट कैसी है. So I graduated recently and I'm looking for work right now full time. अच्छा तो जैसे अभी तेरे को कनाडा आए हुए कितना टाइम हो गया? 1.5 year? हाँ, so in September I'll complete 2 years and और मैं एक बार इंडिया जा चुका उसके बीच. तो एक बार इंडिया हो आया क्या? Yes, That was because really nice bro. क्योंकि मैं भी लास्ट सितंबर आए हम हाँ. लोग साथ में आए थे. हाँ. And it's It's almost like कि been मेरी 2 years. family was missing me and I was also missing them, तो मैंने सोचा कि यार हो ही जाता है यार, क्योंकि आई डोंट थिंक कि तू कनाडा आने से पहले घर से दूर रहा होगा. आई डोंट थिंक नहीं रहा ना. मेरा पहली बार ही था. हाँ तो मैं तो लाइक यार जब व्हेन आई वाज इन 12th आफ्टर 12th मैं हॉस्टल चला गया था, तो मैं लाइक ऑलमोस्ट आफ्टर 12th में बाहर ही हूँ, तो मुझे उतना फर्क नहीं होता कि लाइक कि होम सिकनेस होती है ऑब्वियसली, बट उतनी नहीं होती. मैं आई कैन टोटली रिलेट कि तू क्या फील कर रहा जो होगा. फेज से मैं निकल रहा हूँ उससे तो ऑलरेडी निकल चुका है, और वो तेरा इंडिया में हुआ, मेरा यहाँ पे हो रहा है. बट आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग, और इससे चेंज हो जाती है लाइफ. अगर तुम अपने घर से निकलते हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, बहुत जरूरी चीजें है. सीखते हो, यू गेट टू लर्न अ लॉट एंड एवरीडे थिंग्स लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, मेंटेनिंग योर रूम, सब कुछ. वो तो है ही ब्रो, क्योंकि ना मैं तेरे को बताता हूँ. यूजुअली क्या होता है, लड़का 16-17 साल 18 साल का होता है लड़का, उसको 18 साल स्पेशली इंडियन मॉम्स तुम देखा होगा, वो लड़कों को काम नहीं करने देती मम्मी. तुझे पता होगा ना, खाना तुम्हारी प्लेट पे एकदम रखे हुए बेड पे आ जाएगा. तुमने खाना खाने के बाद जो तुम्हारे जूठे बर्तन होंगे वो भी वापस चले जाएंगे. मतलब समझ रहा तुम इतना ज्यादा कि जेंडर रोल्स के हिसाब से थोड़ा होता है तुम्हारे ऊपर उसी हिसाब से प्रेशर आता है उन एक्टिविटीज का. लाइक अगर तुम लड़की हो तो थोड़ा एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तुम खाना बनाओ, खाने वाने का तुम्हें आइडिया होना चाहिए एंड ऑल. और तुम लड़के हो तो तुम्हें थोड़ा, व्हिच इज सो नॉट ट्रू ब्रो. क्योंकि व्हेन यू आर आउटसाइड द क्या कहते हैं अपने कंफर्ट जोन, कोई नहीं खिला रहा तुम्हें ब्रो. तुमको कोई लड़की आके तुम्हारे बेड में खाना नहीं देगी. That's what. Anyway, तो हम क्या बात कर रहे थे यार, हम आई गेस लास्ट टाइम जब when we were talking it was like जो इंडियन मार्केट है, why do you think it's not that diverse? What I mean by it is which Indian market? वही बोल रहा Job हूँ. market. So, no, not job market. Let's say YouTube. Indian audience basically. मैं देख रहा था the other day when I was looking, तो YouTube Live India when I selected the location India, तो उसमें हुआ क्या कि हार्डली 2 या 3 ऐसे टॉपिक्स थे या 2 या 3 ऐसे जॉनर थे जिसके ऊपर आई कुड सी डिफरेंट वीडियोस. फॉर एन एग्जांपल रिलीजन, न्यूज़, या तेरा Not at all shocking. ठीक है. आई मीन लाइक इट वाज सो सैचुरेटेड विद दीस 2-3 जॉनर्स, राइट? I know. एंड इंडिया में अब आई डोंट नो अभी क्या चल रहा है, क्योंकि वी हैव बीन हियर फॉर ऑलमोस्ट 2 years, बट इंडिया में गेमिंग अब धीरे धीरे आ रही है, राइट? लोग खेलना स्टार्ट कर रहे हैं. आई मीन लाइक गेमिंग, बाय गेमिंग आई डोंट मीन कि ओनली फोन गेम्स, इट मींस पीसी एंड ऑल. ठीक है. एंड आल्सो दैट gambling thing, exactly, like Crick Pay, Dream 11, all these things are like, ये तो स्कैम है. नो we'll come to that later on. Exactly, मैं इसके बारे में बात करनी, मुझे इसके बारे में जैसे इलैबोरेटली कुछ चीजें जाननी है. एनीवे, मैं क्या बात कर रहा था, जो इंडियन मार्केट है, अब फिर जब मैंने उसी सेम चीज को कनेडियन मार्केट से कंपेयर किया या फिर वेस्ट में यूरोपियन मार्केट से कंपेयर किया, अमेरिकन मार्केट से कंपेयर किया, व्हेन यू गो लाइव इन देयर सेक्शन, उसमें आप चेक करोगे इट्स सो डिवर्स ब्रो. आपको गेमिंग मिलेगी, आपको गाने मिलेंगे, आपको हॉलीवुड मूवीज मिलेंगी. मतलब आपको ये है, सच बात है. इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि ब्रो इफ आई एम इंटरेस्टेड इन लेट्स से गेमिंग, तो अगर मैं उसमें कुछ करूं तो आई माइट हैव अ चांस कि मैं कल को थोड़ा सा मैं उसमें ग्रो हो सकूं. बट इंडिया में क्या है, बट इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, इंडिया में आई वोंट से प्रॉब्लम, बट ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, सो इट्स माय ओपिनियन. तो मैंने ये फील किया है कि इंडिया में कोई बंदा गेमर है, चलो मैं यूट्यूब हटा देता हूँ, मैं बात करता हूँ फुटबॉल की. मेरा भांजा है, मेरा खुद का भांजा है, वो फुटबॉलर है एंड ही जस्ट वो अपने स्कूल की टीम से खेलता है, काफी अच्छा खेलता है.
बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रहता है कि यार इतना टाइम अगर ये क्रिकेट पे दे देता तो क्या पता इसका फ्यूचर अच्छा होता, जो कि मैं भी गलत सोच रहा हूँ। क्यों नहीं फुटबॉल भाई, उसका अच्छा लगता है तो वो उसको अच्छा लगता है, बट मैं यही सिखाया जाता है बचपन से कि जो अच्छा लगे वही करना चाहिए, and he is doing that, but it's like कि एज एन एल्डर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वो इस बात पे जा रहा है, आगे जाके उसको उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिलेगा जितना वो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है एंड पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा है ऑब्वियसली। कोचिंग में। सो इफ ही बट इट्स लाइक कि फुटबॉल में अभी इतना सैचुरेशन नहीं आया है कि तुम्हारे चांसेस ऑफ सक्सेस इतने नेग्लिजिबल हो जाएं इन कंपैरिजन टू क्रिकेट। लोग देखते नहीं है ब्रो, दिस इज माय प्रॉब्लम, क्योंकि बट इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्रिकेट में लाइक तू ये समझ कि इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि तू कभी प्लेइंग 11 में आ पाएगा नेशनल इंटरनेशनल टीम में। अब तो खैर वहां पे भी बहुत सारे चांसेस हो गए आपके, यू हैव आईपीएल, यू हैव रणजी एंड ऑल दोस काइंड ऑफ, एंड देन यू हैव लोकल लीग्स टू, लाइक देयर इज चेन्नई प्रीमियर लीग आल्सो, एंड दैट इज द value of that league is more than Pakistan's cricket league. Seriously bro, I didn't know that. Intended India Pakistan joke. Oh my god. It's okay. Anyway, so मतलब मेरा कहने का ना, like मैं ये point इसलिए लेके आया because I wanted you to know better कि bro 140 करोड़ approximately, yeah. 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन वाला जो देश है, उसमें इतनी जल्दी इतने कम जॉनर्स में कैसे सैचुरेशन आ गया, मतलब यार। और हमें पता है अंदर ही अंदर कि हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स्ड है, इंडिया इज लाइक वन ऑफ मोर डाइवर्स देन यूरोप, तो बट स्टिल हमें जो उसका आउटपुट देखने को मिलता है, जो मेन स्ट्रीम आउटपुट है, दैट इज वेरी सैचुरेटेड। एग्जैक्टली कि वेस्ट में क्या सिखाया जाता है, यहाँ के स्कूलिंग सिस्टम से जो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि सक्सेसफुल होने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता, विच इज क्वाइट ट्रू ब्रो। आई मीन कोई बंदा गेमिंग में, यू कैन बी सक्सेसफुल इन एनी लीग, इन एनी पार्ट ऑफ थिंग, जो भी आपको लग रहा है कि मैं ये करना चाहता हूँ आप कर सकते हो, बट इंडिया में भी वो पॉसिबल है, बट क्यों नहीं हम छोटे, जैसे हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको क्यों नहीं स्टार्टिंग से सिखाया जाता, उनको ये क्यों बोला जाता है कि नहीं अगर तेरे को सक्सेसफुल बनना है तो तेरे को आईएएस बनना पड़ेगा, या फिर समझ जो दो गिने चीजें हैं कि वही आपको करनी पड़ेंगी, रेस्ट एवरीथिंग इज फ्रॉड। ऐसा मुझे लगता है कि नहीं है, बट काफी लोगों की अभी भी यही दैट इज देयर ब्रो। और वो जो तू कह रहा है दैट इज आल्सो ट्रू ओनली फॉर लाइक कुछ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जिनके पास प्रिविलेज है ये सब चूज करने की करियर में करना क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडिया इज रूरल। ये तो लोग भूल ही जाते हैं ऑलमोस्ट लाइक 3/4 ऑफ इंडिया इज रूरल, और वो इन सब चीजों के बारे में सोचते कम ही है। क्योंकि मैं रिसेंटली अभी वो देख रहा था एक, जैसे हम लोग अब इंडिया की बात करते हैं तो हम लोग इंडिया की बात में क्या क्या सुनते हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, बट दिस इज नथिंग, दिस इज एब्सोल्युटली नथिंग, क्योंकि 95 और 90% इंडिया अभी भी इज रिजाइडिंग इन रूरल प्लेसेस। नहीं, व्हेन देयर वाज फ्लड्स इन नॉर्थ इंडिया भी एंड इट वाज ऑल क्लॉग्ड अप, तो मेन स्ट्रीम मीडिया किसको दे रही थी मेजॉरिटी ऑफ प्राइम टाइम जो व्यूअरशिप होती है, दैट वाज ओनली फॉर दिल्ली कवरेज, मतलब दिल्ली की थी मेजॉरिटी, एंड मतलब मान ले कि 1 और 2% ऑफ लैंड को 50% कवरेज या 60% कवरेज मिल रही है, और बाकी शहरों को या फिर टाउन्स को तो नेग्लिजिबल मिल रही है, बिकॉज वहाँ से व्यूअरशिप नहीं आ रही है, तो इट्स जस्ट अ बिजनेस गेम फॉर देम, नंबर्स गेम। तो कहने का ये मतलब है कि जितना भी ये चल रहा है पूरा का पूरा, दिस इज ऑल बिजनेस। यस, इट्स नॉट लाइक कि इनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन एक्चुअली, जर्नलिज्म इन इंडिया ऐसी स्टेज पे है अभी कि इट्स लाइक कि वो उसी को चेस कर रहे हैं जहाँ से एंगेजमेंट आ रही है, वो एक्चुअल न्यूज़ प्रोवाइड करने का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ न्यूज़ या तो फैब्रिकेट कर रहे हैं या फिर इंसाइट करते हैं लोगों को ऐसे कम्युनल बातें करके हिंदू मुस्लिम की, या फिर और भी जो चीज़ें हैं जो मैटर नहीं करती हैं कि हम पाकिस्तान में ये हुआ या वो हुआ, उससे ज़्यादा मैटर करता है कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है। सो दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड एट सम पॉइंट। मीडिया ब्रो, आई मीन लाइक आई टोटली गेट इट, क्योंकि मीडिया पे इस टाइम पे मैं भी अगर कभी मान ले कभी खोल लिया अपना यूट्यूब, उसमें क्या चीज़ें दिखा रहा है वो, मेरे को आधे से ज़्यादा
टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मैं ऑलरेडी 10 बार देख चुका हूँ मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। फॉर एग्जांपल अभी एक कोई लड़की थी, सीमा हैदर शायद नाम था उसका, उसकी उन्होंने न्यूज़ बना के I mean वो क्या कर रही फ्रॉम पाकिस्तान और समथिंग लाइक दैट एंड लोग उन्होंने बहुत हाइप अप कर दिया था। I mean यार जो अथॉरिटीज हैं उनको उनका काम करने दो ना, तुमको वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तुम्हें क्या करना है सीमा की लाइफ से, तुम अपनी लाइफ देखो या फिर उसको उन्होंने रातों रात सुपरस्टार बना दिया भाई इस टाइम पे। आई डोंट लाइक, आई वुड बी रॉन्ग अगर मैं ये बोलूंगा कि आने वाले कुछ सालों में सीमा हैदर बिग बॉस में नहीं आई, तो आई वुड बी रॉन्ग। वो आएगी, देख लेना आप, क्योंकि यार यही तो होता है इंडिया में। इट्स लाइक कि हम सिर्फ सिस्टम को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, इट्स द ऑडियंस टू। एग्जैक्टली मैं ना फिर एक कोट पढ़ रहा था उसमें, आई मीन लाइक आई डोंट नो, मैं उसको वो कोट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बाय वर्ड, बट वो उसका जिस्ट ये था कि जो हम न्यूज़ में देखते हैं, जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि वो हमारी सोसाइटी का एक कलेक्टिव माइंडसेट क्या सोच रहा है, एक थिंक टैंक जो है वो क्या सोच रहा है, वो क्या मतलब किस तरफ जा रहा है। तो जब हम देखते हैं कि आप उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं और उन लोगों की चीज़ें शेयर कर रहे हो जिनसे आपकी लाइफ में 1% की वैल्यू ऐड नहीं होती है, एक भी ऐसा नहीं होता है कि आप उनसे बात करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनीबडी, मैं ये नहीं बोल रहा किसी से आप कुछ सीख नहीं सकते, सीख सकते हो आप, बट ऑन अ पीरियड ऑफ, आप जब देखोगे कुछ टाइम बाद आपको पता चल जाता है कि यार ये बंदा इज नॉट गुड फॉर मी और क्या है, बट स्टिल यू कीप those things, वही चीजें रिपीट होती रहती हैं, those things just because you have that insecurities, you have those societal pressures कि अगर मेरा कोई नहीं होगा तो who will I share with, just because they are bad to you but still you continue to stay with exactly them. और दूसरा पार्ट मैं ये भी बोलूँगा कि मैं उन लोगों से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं जो ये सब चीज़ें ये सब कंटेंट बना रहे हैं जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, भैया इट्स देयर लिबर्टी, उनकी फ्रीडम, उन्हें जो करना है वो करे। वो यूज कर रहे हैं कैपिटलिज्म का। अगर मान लो अगर एक हमारे पास 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 90 लोग जो हैं अल्कोहलिक हैं, ठीक है, और एक अगला बंदा उसमें से जो 10 लोग जो नॉन अल्कोहलिक्स हैं उनमें से एक बंदा खड़ा होके अगले दिन एक अल्कोहल की शॉप खोल दे, तो लोग उसको गाली देंगे कि इसने दुकान खोल दी। उनको नहीं बोलेंगे कि जो ये लोग जिन्होंने दारू पी रहे हैं, फिर जो शराब पी रहे हैं, भैया ही इज यूटिलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी, राइट? अगर वो नहीं खोलेगा तो कोई और खोल देगा। That's true. That goes for like everything. Tobacco companies, weed companies, और वो हर कोई लिखता है कि this is all the alcohol brands। हाँ, वो तो उनका ड्यूटी है, उनको गवर्नमेंट बोल रही है लिखने। वो आज से शायद कुछ साल पहले नहीं होता था। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज आई थिंक अभी भी ऐसी हैं जो नहीं बोलती हैं। इट्स लाइक इट्स अप टू यू इफ यू वांना एडवर्टाइज ऑल दैट, बट बिकॉज जो बंदा पी रहा है ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं पता होगा कि दिस इज लाइक बैड फॉर माई बॉडी, बट इट्स लाइक कि फिर भी सब करते ही हैं। इट्स लाइक देयर पर्सनल चॉइस। अच्छा, तो मुझे यार ये सब बातों पे तो हम आएंगे, मुझे अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता कि जब तू इंडिया से कनाडा आया, क्योंकि यार वी बोथ आर फ्रॉम, मैं नोएडा से हूँ तो दिल्ली से, तो इट्स बेसिकली सेम। सो जब तू यहाँ पे आया तो तेरे को क्या ऐसा चेंज फील हुआ तेरी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि जब तू घर पे होगा तो आई डोंट थिंक कि तेरे को, हाँ यार, आई मीन लाइक मैं तेरे उस एस्पेक्ट को जानना चाह रहा हूँ, तेरा फाइनेंशियल लाइफ, तेरी पर्सनल लाइफ, इमोशनल वेलबीइंग, तू कैसे तूने मैनेज किया? यहाँ पे आने का डिसीजन मेरा खुद का था। इट वाज नॉट लाइक कि माय फैमिली वांटेड मी टू कम हियर। इट वाज लाइक कि मेरे को अपने उस डे टू डे लाइफ से, नॉर्मल लाइफ से थोड़ा कुछ चेंज चाहिए था, एंड ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए था। तो मैंने सोचा कि यार व्हाई नॉट टोरंटो, इट इज़ सच अ डाइवर्स सिटी एंड इट्स लाइक द बिगेस्ट सिटी ऑफ कनाडा, तो लेट्स गो देयर। एंड तो फिर मैं यहाँ पे आने का डिसीजन लिया। मैं उसके बाद यहाँ पे आया तो कुछ फर्स्ट वीक या फिर यू कैन से फर्स्ट मंथ मेरे को थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस की वजह से इतना लोनली फील नहीं हुआ।
एंड इट वाज ऑल वेरी गुड एंड बिकॉज यहाँ पे आके सब कुछ इतना शाइन कर रहा था बेसिकली. सॉरी टू इंटरप्ट, जब तू यहाँ पे आया था तो यू वर लिविंग विद योर फ्रेंड्स और तू अकेला आया था कि यूके में? मैं अकेला आया था. मैं अपने फ्रेंड के घर पे रुका 1 हफ्ता. उसके बाद फिर मैं अपनी बहन की फ्रेंड के घर रुका तो कुछ दिनों के लिए. उसके बाद फाइनली मैंने अपना अकोमोडेशन ढूंढा. वो भी एक शेयरिंग रूम था एंड दैट इज अ सेपरेट थिंग कि शेयरिंग रूम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो कि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था लाइफ में. तो मैं रहा फिर स्कारब्रो में फॉर अराउंड 1 ईयर एंड देन आई शिफ्टेड टू नॉर्थ यॉर्क, इस रूम में जहाँ हम अभी बैठे हैं. तो इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर जर्नी फॉर मी. आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि खाना कैसे बनाते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दैट बिकॉज मैं बहुत पुअर था उसमें. बेसिकली मेरे को सिर्फ बेसिक्स पता थे कैसे करते हैं. Plus, you are a pure vegetarian, right? Kind of. I eat eggs. I mean, vegetarian, you can say that. Whatever you wanna call. But यहाँ पे तो. But हाँ, it's very hard to survive here because मैं थोड़ा, मेरे को आदत थी because I am from Delhi, तो थोड़ा street food खाने की, junk food खाने की, like after every couple of days मैं कुछ ना कुछ खाता ही था बाहर से, like any random snack. और यहाँ पे बाहर निकलो तो 90% चीज़ें नॉन वेज है. इट्स आइदर चिकन, बीफ, पोर्क और इवन सम अदर एनिमल समटाइम्स. बट मेरे को जो चाहिए होता था वो मेरे को बहुत ना के बराबर मिलता था. तो इट्स वाज लाइक कि मेरे को खुद ही अपना मैनेज करना है खाना. तो एग्स हेल्प मी अ लॉट और एग्स के भरोसे मैंने अपना ऑलमोस्ट 1 साल निकाला और थोड़ा साथ में चीज़ें सीखता गया कैसे कैसे कुक करते हैं एंड इट गॉट ईजियर बट इट्स स्टिल नॉट ईजी टुडे, इवन टुडे. तो कभी फिर जैसे तूने बताया कि तू एग्स खाता था, यहाँ पे तेरे पास लाइक तूने जब देखा होगा कि यहाँ की मार्केट तो भाई नॉन वेज से पूरी भरी हुई है, राइट? हाँ. तो कभी ऐसा नहीं हुआ अंदर से कि यार नॉन वेज खा लेता हूँ या फिर हुआ. इनफैक्ट लाइक फनी स्टोरी ये है कि मैंने खा चुका हूँ नॉन वेज एक बार पहले. तो फ्रॉड है इसका मतलब भाई. एक अपनी फेयरवेल पार्टी में था एंड snacks came in and it was like it looked like potato wedges. So me and my nuggets होंगे वो. Me and some of my friends just cleaned the entire plate within like 5 minutes and it was all gone and then we realized कि potato wedges या fries जैसा तो कुछ है ही नहीं मेन्यू में. It was fucking fish. हाँ तो मैं फिश खा चुका हूँ और मुझे लगा था कि वो आलू है बट बाद में पता चला कि वो फिश थी. तो फिर जब एक बार तूने खा लिया एंड तेरे को टेस्ट कोई बहुत ब्लेंडर तो नहीं लगा? बट इट्स माय पर्सनल चॉइस कि मैं नहीं लाइक आई डोंट वांट टू ईट एन एनिमल, दैट्स इट. ओके हाँ मैं आई जस्ट वांटेड टू नो कि इसके पीछे कोई और रीजन तो नहीं है, जस्ट बिकॉज़ नहीं यही रीजन है बस पर्सनल एथिकल. ठीक है तो इट्स लाइक दैट. और उसके अलावा कनाडा में मैंने ये भी सीखा कि हाउ टू कीप डिस्टेंसेस विद पीपल. लाइक क्या होता था दिल्ली में व्हेन आई यूज्ड टू मेक फ्रेंड्स तो इट वाज लाइक कि आइदर यू आर माय फ्रेंड और आइदर आई डोंट केयर अबाउट यू. बट यहाँ पे इट्स लाइक यू हैव टू समटाइम्स यू हैव पीपल हु आर योर कलीग्स जिनके साथ तुम्हारी डेली बात हो रही है या फिर ऐसे लोग जिनके साथ तुम्हें कोई स्पेस शेयर करनी पड़ रही है लाइक फ्लैटमेट्स. बट तुम्हें लगने लगता है कि वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं बट ऐसा होता नहीं है हमेशा. दे आर नॉट योर फ्रेंड्स. एवरीबडी कांट बी योर फ्रेंड. तो वो चीज़ें मुझे थोड़ा समझ आई. इस बात में मैं आऊँगा कि हाउ टू चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा इशू है जो कि हर बंदा डील करता है इस बात से. बीट जो बंदा छोटा है या फिर बड़ा है, इट डजंट मैटर, राइट? हर एज ग्रुप के बंदे के फ्रेंड्स होते हैं बट लेकिन हाउ यू चूज योर फ्रेंड्स इज अ रियली बिग थिंग. Because it's like apart from friends and your partner, everything else is like predetermined for you. तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे cousins, वो सब वही ना. You cannot choose your family. You cannot choose your family, right? But you can choose your friends या फिर जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा time spend करने वाले हो future में. If I'm not wrong, मैंने I was watching TBT तो मैंने उसने बोला था कि यू आर द, आई डोंट नो इफ आई एम नॉट राइट और रॉन्ग मे बी, तो उसने ये बोला था कि थैंक यू कि यू आर द रिफ्लेक्शन ऑफ 3 of your
Best friends or 3 people you spend the most time with. Yeah, you are the byproduct of the 5 people you spend your most time with. Exactly. So basically, which we can choose, right? अगर हम अपने आप को उसकी तरह हम उसको अपने आप को सेक्शंस में डिवाइड करें तो 5 जने अप्रॉक्सीमेटली हमारी 90% या 80% पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं और बाकी के 20% हमारा कॉन्शियसनेस. आई थिंक समथिंग लाइक दैट. क्योंकि मेरे को भी लगता था कि हाँ ये बुलशिट है. No, भाई bro, like I have felt it myself. ऐसा होता है बिकॉज हमारा दिमाग इतना वो केपेबल नहीं है कि वो 100% फोकस्ड रहे हमेशा और जो हमको असली में करना है वही करें. एवरीवन नोस कि भाई अगर तुम अपनी एक्सरसाइज करोगे, अच्छा खाना खाओगे, अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे, नेगेटिव लोगों को दूर रखोगे तो तुम हैप्पीनेस को ज़्यादा जल्दी अचीव कर पाओगे और सक्सेसफुल बन पाओगे. बट इट्स नॉट दैट इजी. It's easy, but to be able to do that consistently over a period of time, ये मुश्किल है. तू आज कर लेगा, तो आज अच्छा खाएगा, तो आज एक्सरसाइज भी करेगा, बट क्या तू वो डे 30 पे या डे 60 पे कर सकता है? आई डोंट थिंक सो. मतलब ये है कि तू भी. अच्छा, टेल मी वन थिंग. व्हाट डू यू थिंक इज यू? योर ब्रेन, योर बॉडी और योर consciousness or your soul? Bro, this is a very complex or I know, very but complex question. अगर like तू मैं in short बताना चाहे देख अपनी audience को, if you ask me what is me, तो I would say my conscience. क्योंकि my body, my brain, it's physical, it's gonna die someday. But conscience और your basically कहने का मतलब है जो मेरे thoughts हैं, जो मेरी ideology है, उसको तुम नहीं मार सकते. वो उसकी डेथ नहीं हो सकती. You know उसकी डेथ नहीं हो सकती. अगर आज की डेट में जिस दिन तू फिजिकली मरेगा उस दिन तेरी कॉन्शियसनेस और तेरा सोल और व्हाटएवर यू वांट टू नेम इट वो भी उस दिन साथ में ही मर जाएगी ना. बट ये तो नहीं पता ना हमें. Are you sure कि consciousness dies with you? This is just like the concept of God, I think. I mean, इसीलिए मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा था कि if me is related to my body and my mind, तो it's gonna die someday, obviously. But if you are talking about my conscience, क्योंकि मेरी ही conscience decide करती है मेरी ideology, मेरे thoughts, मैं क्या सोचता हूँ, मेरे क्या रिलेशंस हैं, वो दे आर नॉट गोना डाई. सी इफ आई एम बीइंग एन इंडिविजुअल जो जिसको कोई दूसरा बंदा नहीं जानता, या फिर ऐसा बंदा, मैं आई गिव यू एग्जांपल. फॉर एन एग्जांपल, कोई भी एक ऐसा बंदा है, एनी पब्लिक फिगर, वो बंदा, वो नहीं कहते कि यार फॉर एग्जांपल कोई सिंगर है, अगर ही डाइज तो वो लोग कहते हैं कि लेजेंड नेवर डाई, कहते हैं ना. तो इसका क्या मीनिंग है? क्योंकि देख उसकी बॉडी एंड उसका माइंड, उसका वो तो दे आर डेड, बट द ओनली थिंग व्हिच हैज केप्ट देम अलाइव इज देयर थॉट्स एंड देयर फीलिंग्स. हां, देयर वर्क, जो भी उन्होंने करा या जो उन्होंने वर्ल्ड को बताया अपने दिमाग से प्रोसेस करके. So that means कि your body can die but your thoughts cannot. तो इसको मैं ये बोलूँगा कि मतलब अगर ये तेरे मतलब आई डोंट नो कि इसका आंसर तो कोई एक राइट आंसर तो इसका है नहीं. इसके आंसर लाइक इट दिस क्वेश्चन कुड हैव मल्टीपल आंसर्स, बट ये मैं सोच पाया. एनीवे, तो मैं तेरे से पूछ रहा था कि कनाडा चल तुझे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया, तो तेरे को क्या चेंजेस फील हुए कनाडा में और इंडिया के, कि इन टर्म्स की तू यहाँ पे आ चुका है 1-1.5 साल बाद, तो हाइंडसाइट में जब तू सोचता है कि यार मैं अगर अभी इस टाइम पे if I give you a chance कि you can go back in time 1.5 year or 2 years, and would you change your decision to come here, to come back, to not come to Canada, or अगर मैं तुझे हाइंडसाइट में आके I mean that's a very lucrative question. कि एक तरफ मन कहता है कि हाँ यार
इट्स ओके कि रह सकते हैं वहाँ पे, बट आई थिंक फॉर माई ग्रोथ आई एम ग्लैड कि मैं यहाँ आया और मैं वही डिसीजन को I mean, कायम maybe this question would be relatable or would be good रखता। 3 years down the line. अभी it wouldn't be a right नो call यार, to अभी say. भी इट्स लाइक कि अभी मेरे को ऑप्शन दे कोई तो मैं नहीं जाऊंगा वापसी इंडिया, लाइक इवन लाइक 2 साल पहले कि हाँ दोबारा डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इट्स लाइक कि यहाँ पे आके मेरे को पता चला कि हाउ थिंग्स वर्क ग्लोबली। आई न्यू कि दिल्ली में कैसे चलता है और इंडिया में बेसिकली क्या कल्चर है। मैंने सारा एक्सपोजर जो था दिल्ली का वो मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी। इट्स नॉट लाइक कि आई एम नॉट यूज्ड टू थिंग्स जो मेट्रो सिटी में होती हैं। तो मेरे को पता था कि हाउ इट इज़ इन अ मेट्रो सिटी और कैसे होता है थोड़ा लाइक आई नो हाई सोसाइटी के लोग कैसे रहते हैं दिल्ली में, लो सोसाइटी के कैसे रहते हैं, और अब मेरे को यहाँ पे भी पता है। तो जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कई चीज़ों में मेजर हैं। कि यहाँ के अगर तू यहाँ के गरीब लोग भी देखेगा तो दे आर नॉट लाइक कि दैट गरीब कि उनको खाने के पैसे नहीं है उनके पास। मतलब देर आर सम पीपल बट दे यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम आर एबल टू फाइंड अ शेल्टर एंड ईट एंड सर्वाइव, बिकॉज मिनिमम वेज इतनी तो है कि बंदा अपना सपोर्ट कर सकता है डेली का। बट इंडिया में इट्स लिटिल बिट फक्ड अप। और आई गेस जो चीज़ मैंने इस चीज़ में नोट करी है ना, यहाँ के जो होमलेस हम देखते हैं, हाँ ठीक है, वही सबसे गरीब लोग हैं यहाँ के, हाँ। होमलेस। यहाँ के होमलेस और इंडिया के गरीब ऑलमोस्ट लाइक इफ यू आर टॉकिंग ऑन दैट टर्म तो वो एकदम सेम कैटेगरी के हैं। बट द स्टार्क डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैटेगरीज जो मैंने फील किया है, जो इंडिया के लाइक जो गरीब आदमी है इंडिया में, वो ही इज नॉट गोइंग थ्रू अ मेंटल हेल्थ इशू या फिर ड्रग अब्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हाँ, यहाँ पे जो मैं होमलेस पीपल देखता हूँ, मोर I ऑफन think देन that नॉट, has become a culture, हाँ, या फिर तू मान ले सोशल ऐसा वो हो गया है कि उनको एस्केप के लिए दे जस्ट यूज ड्रग्स। इट्स लाइक क्योंकि इंडिया में आई हैव नेवर सीन पीपल शूटिंग अप ड्रग्स ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है। वहाँ पे वो गरीब हैं नॉट बाय देयर चॉइस, और क्या बोल कैसे समझाऊं कि वहाँ के लोग गरीब क्यों हैं। डिजास्टर की वजह से नहीं होता। यहाँ पे जो होमलेस लोग हैं ज्यादातर मैंने देखा है दे यूज्ड टू बी समथिंग। एग्जैक्टली, दे यूज्ड टू बी समवन हु वाज अ कंट्रीब्यूटिंग पार्ट ऑफ सोसाइटी, बट अभी वो एक सोसाइटी पे काइंड ऑफ बोझ बन गए हैं। एंड अर्लियर ऐसा भी था कि आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैं थोड़ा लाइक जब मैं छोटा था तो ऑब्वियसली एक बहुत ही लिमिटेड सोच थी, तो ऐसा मैं जज करता था कि होमलेस लोग भाई अगर कोई ड्रग्स कर रहा है कि भाई वो क्यों कर रहा है, या फिर किसी को तुम पैसे दे रहे हो इंडिया में भी तो वो जाके दारू पी रहा है तो वो गलत है कि पैसे नहीं देने चाहिए। बट अब मैं सोचता हूँ कि एक मतलब किसी ने बोला था, सोशल वर्कर ने बोला था या आई डोंट नो किसी अच्छे इंसान ने यही बोला था कि इट्स यू शुडंट जज देम फॉर देयर चॉइसेस, बिकॉज ऑलरेडी उनकी लाइफ में इतनी बोले प्रॉब्लम्स हैं, डार्कनेस है, कि अगर वो रियलिटी को एस्केप ना करें तो व्हाट अदर ऑप्शन दे हैव। एग्जैक्टली, कि दे कांट जस्ट एंजॉय देयर लाइफ, राइट। हम भी तो क्या होता है एवरेज बंदा 9 to 5 अपनी ग्राइंड करता है एंड फ्राइडे सैटरडे को पार्टी करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रिंक करता है या वीट फूकता है, कुछ ना कुछ तरह का रिक्रिएशनल एक्टिविटी करता है रिलैक्स करने के लिए। तो वो डेली करते हैं बिकॉज उनकी रियलिटी इतनी डार्क है, उनको रियलिटी एस्केप करनी पड़ती है। उनकी रियलिटी इट्स सो लाइक बैड कि उनको अगर वो ना करें तो इट्स लाइक I don't know how they survive whatever. इसीलिए मैं देख रहा था कि ना एक लेडी थी, she was talking कि why can't you just put these homeless people into homes. तो अगली बंदे ने बोला कि do you think कि ये चीज़ किसी ने पहले नहीं सोची होगी, क्योंकि even if you put these guys into homes, वो वहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे जो अभी रोड पे कर रहे हैं, and then it's more probable कि they're gonna die of overdosing, क्योंकि बाहर रोड पे एटलीस्ट कोई लोग देख लेता है उनको, कोई देख रहा है अरे भाई यार ये बंदा ओवरडोज कर रहा है, कम से कम। पर घर के अंदर तो nobody knows behind locked doors वो क्या कर रहे हैं। इसका मतलब उसने फिर बताया कि the only solution for this problem is आप उनकी क्या कहते हैं उसको, कोर प्रॉब्लम्स को समझें और उसका रीजन समझे कि क्यों हो रहा है वो। Exactly. Like if Y is happening, so if X and Y are two events and Y is की homelessness
तो वो एक्स की वजह से हो रही है, तो ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि एक्स क्यों हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो आई थिंक बहुत एक मिस्टीरियस चीज होमलेसनेस है। का एक तो जो एक सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है ड्रग अब्यूज तो है। ड्रग अब्यूज एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से होमलेसनेस होती है, क्योंकि जैसे बट इट्स जो तू कह रहा है आई एग्री विद इट, बट इट्स लाइक दोनों इंटरलिंक्ड है। हाँ है एग्जैक्टली। तो ये हमें ये नहीं पता कि ड्रग अब्यूज की वजह से होमलेसनेस होती है या होमलेसनेस की वजह से ड्रग अब्यूज होता है। नहीं मैं तेरे को बात बताता हूँ, इस बात का भी मेरे पास एक आर्ग्यूमेंट है। यू विल नेवर फाइंड अ पर्सन, अ जॉबलेस पर्सन बीइंग होमलेस। अगर आज की डेट में तेरी जॉब छूट जाती है तो कल तू होमलेस नहीं बनेगा, और या फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट 6 महीने बाद भी तू होमलेस नहीं बनेगा। लेकिन तेरे पास घर है, और अगर तूने ड्रग अब्यूज किया तो शॉर्ट 110% आने वाले 6 महीने या 1 साल में तू होमलेस बन जाएगा। रीजन, तेरे पास घर है, अभी है, तेरी उस ड्रग अब्यूज की वजह से तेरी जॉब छूटेगी, 100% छूटेगी, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू शो अप इन योर वर्क टाइमली। निकाल देगा वो बंदा, निकाल देगा। कुछ टाइम बाद जो तेरी सेविंग है, क्योंकि वो खत्म हो जाएगी, यू विल बी इविक्टेड फ्रॉम योर होम, यू विल एंड अप इन स्ट्रीट्स, राइट। तो ड्रग अब्यूज तो मतलब ये बंदे, ये दोनों चीजें ना वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। इफ यू सी, if you are jobless, that doesn't mean कि you are gonna be homeless, but if you are homeless, most of the times you're gonna be a victim of drug abuse. Yes, right. I mean, like ये this is not black or white, I guess. ये बहुत ग्रे एरिया है, एक स्पेक्ट्रम है, इसका आंसर कहीं बीच में आता है। ऐसा नहीं है कि ये मैं बोल दिया तो यही एक सोल्यूशन है इसका। ये भी है। एनीवे, अभी आजकल रिसेंटली एक नया जो टॉपिक जो हीट में चल रहा है वो है LGBTQ एंड देयर राइट्स, राइट। देख, आई बिलीव इन फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर एवरीबडी। मैं चाहता हूँ कि यार लिव एंड लेट लिव। मैं ये नहीं चाहता किसी को कि आप या किसी को बोलो कि तू इस तरीके से रहा, किसी को इस तरीके से रहा। बट द ओनली प्रॉब्लम दैट आई हैव इज व्हेन यू फोर्स योर आइडियोलॉजीज on somebody else without my consent। मेरे कहने का मतलब है कि ठीक है, आपको जो अपने आप को जो भी देखते हो या फिर जो भी कंसिडर करते हो, गुड फॉर यू। बट व्हेन यू ट्राई फोर्सिंग योर आइडियोलॉजीज या फिर कि नहीं यू हैव टू से दैट और यू हैव टू फील व्हाट आई एम फीलिंग, हाउ डज दैट मेक सेंस। तो इस बात on that, like I think everyone knows कि now transgender people or some type of people, I don't know the exact names of those genders, they want themselves to be addressed as they, जो कि सेंस भी नहीं बनती है ग्रामेटिकली, बिकॉज दे का मतलब होता है प्लूरल, एंड हमें जो इंग्लिश सिखाई गई है उसमें इट्स लाइक कि दे उन्हीं को बोलेंगे अगर कोई एक से ज्यादा इंसान हो, एग्जैक्टली, या फिर कुछ और हो। It has nothing to do how you feel, right? Yeah, दे बोलने का कोई लॉजिक नहीं है, एंड व्हाई शुड वी, like it's okay, you can choose your gender. I know gender and sex are two different things, but don't force कि दूसरों पे मत डालो ये बात कि हमें ये बुलाओ भाई। It's like that doesn't define your personality. You can choose मतलब एग्जैक्टली ना, you have the freedom of, हाँ, you can just tell them कि मेरे नाम से बुलाओ या something like that. Just don't use he or she for me or whatever. And also like इसका एक मैंने देखा था रील और YouTube शॉर्ट कि उसमें ये था कि कनाडा की फुटबॉल टीम में, आई थिंक वुमेन्स में, a transgender girl or a man, whatever it was playing. So the argument was कि अगर तुम्हें transgender बनना ही है, so then why are you coming in women's team? Because it doesn't make sense. Exactly. कहने का मतलब ये है अगर तुम शायद, I think she was a girl biologically and then वो लड़का बनी, but she is playing in Canada's women team. तो वो आई थिंक पियर्स मॉर्गन ने ये बोला था अपनी प्राइम टाइम में कि अगर एक तरफ तुम कह रहे हो सोसाइटी को कि डोंट कॉल मी अ वुमन, कॉल मी अ मैन बिकॉज नाउ आई हैव बिकम अ मैन, एंड देन ऑन द अदर हैंड यू आर प्लेइंग इन अ वुमेन्स टीम।
So go it's play, like go play in a हाँ, men's team, no? men's team वहाँ पे नहीं होगा ना. अब हो गया selection. It's like कि हाँ, but again I'm not targeting anyone, but yeah, hypocrites are there in every part of society, चाहे वो transgenders हो, LGBTQ की other communities हो, या men, women, everywhere there are hypocrites. And society got to watch out for them. क्योंकि मैं ना एक दिन देख रहा था, I mean when they had their Pride Day, कुछ इनका होता है, Pride Month I guess, तो उसमें they go out and प्रदर्शन करते हैं अपना, राइट? ठीक है, तो उसमें प्राइड परेड, हाँ प्राइड परेड, तो उसमें वो कहती है, बंदी कहती है कि we are coming for your kids. What the fuck? We are coming for your kids. तो इसका मैंने जो इसका मीनिंग समझा, इसका मतलब ये, बिकॉज ट्रांसजेंडर जो खुद है दे कैन नॉट प्रोक्रिएट, ऑब्वियसली दे कैन नॉट प्रोक्रिएट, ठीक है? अब ठीक है, तुम प्रोक्रिएट नहीं कर सकते, बट मी बीइंग हेटेरो, यू आर आस्किंग कि मैं अपने जो मेरे ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको आपको दे दूं मैं, या फिर उनको आपको नहीं भी दूं, तो आपकी आइडियोलॉजी से एक्सपोज होने दूं. इफ ही इज माय किड और शी इज माय किड, द होल रीजन ऑफ मेरा उनको पैदा करना था कि मैं अपनी आइडियोलॉजी उनमें प्रोपगेट कर सकूं. अगर मेरा if not forcing, we can just like let them know about things. Exactly. तो एक दिन मैं एक वो देख रहा था, उसमें she said कि puberty it's not a natural thing, it's a disease kind of thing, ऐसा बोली वो, puberty. That's why they don't want kids to hit puberty. But that is so problematic. उससे पहले ही they want कि उनको क्या कहते हैं वो दे दो, क्या कहते हैं castrating drugs दे दो, ताकि वो. Yeah, I read something about that कि कनाडा में और basically North America में, कनाडा में it's illegal to not affirm a kid by their preferred pronouns. I don't know कि ये कहाँ जा रहा है. अगर 8 साल का बच्चा है, 18 it shouldn't be allowed, because it's like कि I don't think I was wise enough to make decisions like this at the age of 12 or 13. So I think government को इससे refrain करना चाहिए, but it's like हम यहाँ पे कुछ भी बोले, in the end the people who are sitting at the top वही decide करेंगे कि क्या होता है पूरी society का engine. No, आज की डेट में कनाडा में 12 साल के बच्चों पे सर्जरी हो रही है, 8 साल के बच्चों पे सर्जरी हो रही है. अभी देयर माइंड इज नॉट फुली डेवलप्ड. अगर आपका यही आर्ग्यूमेंट है कि दे आर सेइंग कि दे फील लाइक शी इज अ गर्ल, अगर वो लड़का ये कह रहा है मैं गर्ल फील करता हूँ, तो व्हाई डोंट यू अलाउ देम टू ड्राइव कार्स, व्हाई डोंट यू अलाउ किड्स टू हैव अल्कोहल? इसका रीजन यही देते ना हम लोग कि वो कह रहा है कि वो गाड़ी चला लेगा, बट हमें पता है कि बीइंग अ किड इट्स वेरी डेंजरस टू हैंडल अ कार. It's not good for his brain, it's not good for his like health और safety also. अगर वो 18 से पहले गाड़ी चला रहा है या दारू पी रहा है. आप अगर जो 18 साल छोड़ 16 साल के लड़के होते हैं, जो 14 साल के लड़के होते हैं, क्या बोलते हैं? मैं चला लूँगा गाड़ी, कहते हैं ना, बट हम नहीं देते उनको. इसका रीजन ये नहीं है कि हमें पता है कि वो चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा. हमें पता है कि ये 14 साल के बच्चे, 15 साल के, 16 साल के बच्चे, दे हैव एन एड्रेनलिन रश. उनको सही गलत का डिसीजन नहीं है. उनको पता चलेगा कि जैसे कभी यहाँ ब्रेक मारनी, तेज भगा लेता हूँ मैं, इट कुड बी डिजास्टरस फॉर सोसाइटी. जैसे जैसे हम ग्रो करें, जैसे जैसे हम बड़े एज में हमें रियलाइज हुआ कि डिसीजंस कैसे लेने चाहिए. बट यही लॉजिक, ये सेम लॉजिक को इन चीजों पे इन पे क्यों नहीं अप्लाई करते हैं लोग? एंड दिस इज अ फैक्ट ब्रो, दिस इज अ फैक्ट कि 12 साल के बच्चों पे कैस्ट्रेटिंग सर्जरीज हो रही है, उनके ऑर्गन्स निकाल दिए जा रहे हैं 12 साल की उम्र में ही. वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है. अगर नेचर ने उनको वो असाइन किया है, ठीक है, इन फ्यूचर मे बी दे व्हेन दे आर अडल्ट इनफ एंड इफ दे डिसाइड कि हमें ऐसी लाइफ जीनी है,
तो इट्स लाइक कि हाँ उनकी चॉइस है, बट जस्ट लेट देम बी, अभी उस लेवल पे तो आने दो, हाँ पूरा इंसान तो बनने दो। इसके लिए मेरी लाइफ का मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि यार काफी ज्यादा रिलेटेबल होगा आज के बच्चों को। सो मेरी 3 बहनें थी बड़ी, तो आई ग्रू अप इन अ वेरी फेमिनिन एनवायरनमेंट, राइट। तो मेरे मम्मी, मेरी 3 बहनें, तो आई ऑलवेज फेल्ट लाइक कि मैं भी एक लड़की हूँ। तो पता क्या होता था, मैं जब छोटा था तो मैं मम्मी की लिपस्टिक लेके मुंह पे लगा लेता था छोटे में। तो मेरी बहनें, मेरी मम्मी सब कहती थी कि तेरे को भगवान ने लड़का क्यों बनाया, लड़की क्यों नहीं बनाया। और इवन माई सेल्फ, मैं खुद ये फील करता था यार मैं लड़की तो हूँ। मैं गेट खटखटाता था, मम्मी कहती थी नहीं ये तेरी बहन कपड़े चेंज कर रही है, नहीं मैं भी करूँगा वहीं पे, क्योंकि आई फेल्ट लाइक कि मैं भी तो वही हूँ। बिकॉज उसका एक ये भी रीजन था कि आई थिंक तेरे जब तू छोटा था एंड यू सॉ कि भाई 3 बहनें एंड यू जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ देम, एंड तू उस सेम कैटेगरी में लाया करना चाहता था और तुझे लगा कि हाँ इट्स ओके टू बी अ गर्ल। बट द मोमेंट मेरे को प्यूबर्टी हिट करी एंड मेरे क्या कहते हैं टेस्टोस्टेरोन मेरा हाई हुआ, ऑल द फिजिकल आई ग्रो अप टू बी अ मैन, राइट। तो अगर मान ले उस एज में 12 साल की एज में जब मैं कहता था नहीं मुझे लिपस्टिक लगानी है, मेरा अगर ऑपरेशन हो जाता और मेरा अगर तो क्या पता तो पूरी जिंदगी रिग्रेट करता ऑब्वियसली करता ब्रो। इससे मुझे एक चीज याद आई कि एक वो थी, देयर वाज अ वुमन, आई थिंक शी वाज अ जर्नलिस्ट और सोशल वर्कर हु यूज्ड टू लाइक स्प्रेड अ लॉट ऑफ हेट अगेंस्ट मेन। सो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया या फिर उसको वो हुआ कि उसको वो शी बिकेम अ मैन, ट्रांस मैन बन गई वो थ्रू सर्जरी, एंड देन लाइफ वाज सो हार्ड फॉर हर एज अ मैन that she broke down and I think in the end she committed a suicide, and it was because once you become a trans man you can't become a woman again. Exactly, ये it's not a ball, वो नहीं है ना कि आपकी कोई गेम थोड़ी खेल रहे हो कि आप रिवर्स चले जाओगे। and उसने रिग्रेट किया वो डिसीजन, and उससे यही पता चलता है कि there are things but it's not for everyone, कि सब वो उससे करके ये नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं कि क्या पता ये कर लिया तो खुशी मिल जाएगी, या फिर दिस वॉज मिसिंग फ्रॉम माई लाइफ, अब सब सही हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ उसके लिए। तो इट वॉज लाइक द ऑपोजिट, शी वॉज लाइक कि एज अ मैन इट इज सो हार्ड टू, उसने पूरी बुक लिखी आई थिंक इसके ऊपर, हाउ इट इज टू बी अ मैन, हाँ, बिकॉज इट वॉज टू हार्ड फॉर हर। अच्छा, इसी बात से मेरे को एक टॉपिक याद आता है। मेरे को शिवम वो बता कि क्या हैप्पीनेस और क्या being rich equatable है? If you are rich in all, I think ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि जिसको हर इंसान अचीव करना चाहता है, और if not every इंसान, majority of human race being rich तो हर किसी को पसंद है होना। Everyone wants to be happy and I think everyone wants to be rich. In the end क्या है, लोग क्या सैड होना आई थिंक किसी को पसंद नहीं होता है, नहीं, तो सैड होना इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ लैक ऑफ हैप्पीनेस या कुछ भी तो बोल सकता है। बट इन दी एंड आई थिंक ये मेरे को सबसे ज्यादा मेरे को उसी से समझ आया था नवल के पॉडकास्ट, नवल रविकांत के, हैप्पीनेस एंड वेल्थ, इन्हीं 2 चीजों को इन दी एंड ह्यूमन रेस चेज करती है और पूरी अपनी लाइफ लगा देती है। यही होता है इन दी एंड, लाइक 25-30 में लोग असली पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं एंड फिर 60-65 तक वो काम करते हैं एंड फिर वो वेल्थ वो फिर सोचते हैं कि हैप्पीनेस उसके बाद मिलेगी एंड मोस्ट ऑफ देम डाई आफ्टर दैट, और हैप्पीनेस नहीं हो पाते आई थिंक ऐसा। बट मेरे को लगता है कि दोनों चीज़ों का एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, बट मेरे को लगता है एक वो आपको एक स्वीट पॉइंट ढूंढना पड़ेगा उसका कि कहाँ आपको पैसा भी कम। आई थिंक ये ऐसी चीज़ें हैं कि कभी कभार लाइफ में सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अगर एक चीज़ को सैक्रिफाइस करके दूसरी मिल रही है तो इट्स ओके टू डू दैट एट दैट पॉइंट, बाद में तुम उसको दोबारा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर पैसे खर्च के उस समय सेटिस्फैक्शन मिल रही है या खुशी मिल रही है तुम्हारी फैमिली के लिए या तुम्हें लिए, तो वो दैट इज़ करना ओके। और कहीं पे अगर तुम्हारे को ये पता है कि अगर मैं अभी ये चीज़ें नहीं करूँगा और मुझे खुशी नहीं मिलेगी, मुझे पता है, बट फ्यूचर में मुझे इससे वेल्थ बढ़ेगी मेरी और मेरे को ही फ़ायदा होगा, तो वो भी करना इट्स ओके। बट अगर तुम एक ही साइड भागते रहोगे दोनों चीज़ों को लेके कि या तो सिर्फ हैप्पीनेस अटेन करने चढ़ जाओगे तो यू विल डाई ब्रोक,
और अगर तुम पैसों को सेव करने लग जाओगे तो यू विल बी इन सच अ बैड मेंटल हेल्थ स्पेस कि उस पैसे का भी कोई फायदा नहीं होगा. तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पैसा करते हैं एंड दे स्टार्ट गेटिंग सम डिजीजेस, और फिर उसी पैसे से अपनी हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करते हैं एंड फिर ना हेल्थ बचती है कई बार, ना पैसा बचता है. तो इट्स लाइक कि हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल्थ, आई थिंक ये तीनों चीजें हैं जो इनका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होना, जैसे आपने बोला कि, और वो तुम जितना मर्जी ट्राई कर लो, लाइफ तुम्हारे को वो इक्विलिब्रियम बहुत ही कम लोग अचीव कर पाते हैं. सो आई थिंक शाहरुख खान ने भी बोला था ये बहुत अच्छा डायलॉग फिलॉसफी के ऊपर कि लाइक इट्स लाइक कि फिलॉसफी तुम अभी तो अगर कोई भी एक नॉर्मल इंसान जिसका एवरेज आईक्यू हो या अबव एवरेज आईक्यू हो, बहुत अट्रैक्टिव लगता है फिलॉसफी कि भाई तुम कोट्स पढ़ रहे हो और बड़े बड़े लोगों की बातें पढ़ रहे हो. तो उसने क्या बोला, फिलॉसफी, जस्ट स्टार्ट रीडिंग फिलॉसफी एंड लाइक नोइंग अबाउट इट वंस यू गेट रिच, बिकॉज उससे पहले उसका कोई पॉइंट नहीं है. एग्जैक्टली. क्योंकि जो भी आदमी गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है ना, उसके दिमाग में चल रहा होगा कि वेयर आई एम गोना फेच माय नेक्स्ट मील. उसके दिमाग में नहीं आ रहा. पता भी है फिलॉसफी की सारी चीजें तुझे पता है, लेकिन अगर तेरे पास नहीं है पैसे 1 महीने 2 महीने से ज्यादा के, तो फिर क्या फायदा. एग्जैक्टली. आई मीन लाइक इसीलिए वो भी सेम पॉइंट पे एक बात बोली थी उस बंदे ने कि यू विल नेवर फाइंड अ यंग पर्सन हु इज conservative and all the old people are conservative. इसका मतलब तुम देखोगे जितने भी यंग लोग होते हैं ना, they are liberal, हमेशा liberal होते हैं वो. Most of the time, yeah, majority of the young society. Young जो होते हैं, they are liberal, and when they grow up, धीरे धीरे जब उन्हें पता चलता है कि एक एज पे आने के बाद they become this side of the society की फिर कंजर्वेटिव बन जाता है. वो ट्रांजिशन होता है. एंड कंजर्वेटिज्म भी लाइक ऐसा है कि अभी जो है आज से 50 साल पहले इट वाज अ डिफरेंट डेफिनेशन. एग्जैक्टली. तो नहीं, कहीं कहीं बात वहीं आ जाती है घूम फिर के कि यार यू कैन ओनली टेक डिसीजंस फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ. यस. अगर आपके पास खुद की जेब में पैसा नहीं होगा ना तो यू वोंट बी एबल टू भाई लेट्स से अगर मैं किसी जॉब इंटरव्यू में बैठा हूँ, मेरे पास दूसरी कोई भी जॉब नहीं है, तो इफ दे आस्क मी कि वी आर गोना पे यू दिस सैलरी एक्सपेक्टेशन, अगर वो ये बोलते हैं कि वी आर पेइंग यू दिस मच, तो मैं उनसे नेगोशिएट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑफर. या तेरा अंदर का विल पावर या फिर व्हाट डू यू से कॉन्शियसनेस ही बोलेगी कि अगर मैं डोंट हैव अ पोजीशन, यू डोंट हैव अ फकिंग पोजीशन टू नेगोशिएट राइट नाउ, बिकॉज अगर उन्होंने मना कर दिया, नेगोशिएट करके क्या हो रहा है, तेरे चांसेस ऑफ रिजेक्शन बढ़ रहे हैं एक तरह से. मतलब रिस्क है, अगर मिल गया तो अच्छा, रिवॉर्ड नहीं मिला तो लॉस बहुत बड़ा है. आई कांट अफोर्ड इट. इट्स नॉट लाइक कि 5 जॉब ऑफर हाथ में. तो दैट हैपेंस विद मी, और मेरे साथ कल भी हुआ व्हेन दे शूटेड मी विद दैट क्वेश्चन कि व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस. So it was like कि थोड़ा I got little bit tense because I'm not used to answering questions like that daily. तो प्लस ये भी तो है ना कि you don't have an existing offer right now. Yes. So it's like कि there is desperation, and then there is insecurity, and then there is a desperate need of a job also. Right. Anyway Shivam, it was really nice to have you here in my podcast, and बहुत अच्छा लगा तू यहाँ पे आया, and मैं यहाँ पे आया, but thanks for your time man. Yeah. Appreciate it. Let's